हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं। जो इस लेक्चर 13 में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ मैंने बहुत अच्छे से जाना। अब हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर न्यूमेरिकल के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज माई सिलेंडर। ठीक है, इसका जो है एरिया जो है वो ए गिवन है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अगर इसका एरिया ए गिवन है तो सबसे पहले इस एरिया का वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया का वेक्टर परपेंडिकुलर, और ये जो इसका एरिया होगा इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो जाएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया का है। ठीक है, अब आप इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करिए। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्लेस्ड है कि अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि ये जो टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से पास होगा, ठीक है, ये जो टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से पास होगा वो जीरो होगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ठीक है, अब ई डॉट ए को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एन कैप। ई वेक्टर एंड एन कैप मतलब एरिया का जो वेक्टर उसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब द सिलेंडर, ये मेरे जो मेरा सिलेंडर है तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा फ्लक्स गुजरेगा वो मेरा होगा फाई वन, यहाँ से जो मेरा फ्लक्स गुजरेगा वो मेरा होगा फाई टू, और यहाँ से जो मेरा फ्लक्स गुजरेगा वो होगा फाई थ्री। अब हम इनको कैलकुलेट, सबसे पहले फाई वन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फाई वन में देख रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग इस ई ए कॉस थीटा से अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो ई ए थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के एक्स डायरेक्शन में, और ये ठीक हमारा एरिया वेक्टर 180 डिग्री पे है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो मेरा फाई वन आएगा माइनस ई ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। तो ये मेरा आ गया फाई वन की कैलकुलेशन। अब हम लोग जरा फाई टू निकाल लेते हैं। फाई टू किस तरह से निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, ये देखिए यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो यहाँ पे मेरा फाई टू की वैल्यू जो आ गई वो मेरी आ गई जीरो। अब हम लोग फाई थ्री की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फाई थ्री की कैलकुलेशन ई ए कॉस थीटा। अब मुझे थीटा की कैलकुलेशन, फाई थ्री की कैलकुलेशन क्या होगी मेरी यहाँ पे, देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मतलब एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा थीटा कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हमारा हो गया जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। यहाँ पे मेरा हो गया ई ए कॉस जीरो, और यहाँ पे आ गया मेरा ई ए। तो ये मेरा हो गया फाई थ्री। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स इससे कितना पास हो रहा है, तो मुझे सारे फ्लक्स को ऐड कर दूँ, तो फाई टोटल कैसे निकाल सकते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई फर्स्ट प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। इनको निकालें, फाई वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ई ए आई है, फाई टू की जीरो आई है, प्लस ई ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा यहाँ पे फाई टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा जीरो। यही मुझे प्रूव करना था कि सिलेंडर से जो फ्लक्स गुजरने वाला है वो टोटल फ्लक्स यहाँ पे होगा जीरो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बहुत जो नेक्स्ट टॉपिक वो हम लोग थोड़ा गॉसियन सरफेस जान लेते हैं। व्हाट इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे बेस्ड हमें, अगर आप लोग गॉसियन सरफेस नहीं जानेंगे तो आप लोग इसे गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हम लोग एक बार जरा देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, इट इज एन हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब ये एक assumption है, मतलब ये रियल नहीं है, बट ये एक हाइपोथेटिकल, हम लोग एज्यूम करते हैं कि चार्ज इस तरह से हमारा हो कि चारों तरफ से उसका जो फ्लक्स है इक्वली हो। ठीक है, इट इज द हाइपोथेटिकल सरफेस दैट enclosed whole charge symmetrically,
ये मतलब गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जो किसी भी चार्ज को चारों तरफ से इनक्लोज करे बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से। जैसे अगर मैं सपोज अगर आपसे ये पूछूं कि एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, पॉइंट चार्ज, इसकी अगर आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, ये आपके पास पॉइंट पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी गॉसियन सरफेस अगर आप लोग ड्रॉ करते तो एक सर्किल बना देंगे, यहाँ से चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से पूरे सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आपके पास लीनियर चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इसकी अगर गॉसियन सरफेस आपको बनानी है तो आप लोग कैसे बनाएंगे? ये चार्ज किस तरह से सिमेट्रिकली आ सकता है? आप लोग इसकी एक गॉसियन सरफेस इससे सिलेंडर के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेरी जो होगी वो स्फेरिकल होगी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी मेरी। यहाँ पे मेरी जो होगी वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे कि एक आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक एक मेरे पास ये हाफ बोल है। ठीक है, अब इसका फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है इस हेमिस्फेरिकल, इसमें आपका क्वेश्चन फाइंड द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस। अच्छा ये बताइए, जैसे ये आपका हेमिस्फेरिकल है, अगर ये पूरा स्फेयर होता तो इस पे जो फ्लक्स होता कितना होता? अगर ये पूरा अगर स्फेयर होता तो इस पे जो फ्लक्स होता मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, अब ये मेरा हाफ है, ठीक है, ये मेरा पूरे स्फेयर के लिए होता। ठीक है, बट अगर ये हेमिस्फेयर है क्योंकि आधा तो कट क्यों गया, ठीक है, तो अगर ये हो गया पूरे स्फेयर के लिए। ठीक है, अब आपका हेमिस्फेयर के लिए निकालना है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, तो ये आधा कट हो गया तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा, 2/एप्सिलॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? Q/2/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एक शीट रखी हुई है। ठीक है, ये आपके सीबीएसई में एक बार आ भी चुका है एग्जाम, ये न्यूमेरिकल आपका सीबीएसई में। ठीक है, ये आपका पास एक क्वेश्चन है, एक आपके पास शीट रखी हुई, एक आपके पास शीट है। ठीक है, उसे a/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी कोई शीट रखी हुई है। ठीक है, इससे a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज q रखा हुआ a/2 और इसका जो डिस्टेंस है ये a है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट, यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट। इस प्लेट से फ्लक्स को, अच्छा ये बताइए, अगर ये इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस पे ऊपर रखा हुआ है, सबसे पहले तो इसकी गॉसियन सरफेस क्या होगी? अगर हम इसकी गॉसियन सरफेस होगी तो इसकी जो गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे वो होगी क्यूब, जो इस चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लेगा। आप इसके ऊपर आप मैं बना देती हूँ एक बार ये क्यूब को। ठीक है, आपका चार्ज यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ नीचे से a/2 पे है तो ये ऊपर a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका a/2 है, ये आपका a है, ये आपका a है, तो आपका आपका जो चार्ज होगा यहाँ पे कहीं प्लस क्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्यू आपका यहाँ पे कहीं सेंटर पे रखा हुआ है a/2 पे, तो इसके ऊपर a/2 तो इसकी गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसका निकाला फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेट। इस प्लेट के थ्रू, ये जो नीचे वाली प्लेट है इससे फ्लक्स कितना पास होगा? तो हमको पता है फाई क्यूब क्या होता है, जो कि क्यूब होगी इसकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसका फ्लक्स कितना पास होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि 6 फेसेस होगी, यहाँ से कितनी होगी? 1 2 ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स होगा वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन और देखना है। जैसे मेरा कोई ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, कोई मेरा क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्यूब है और यहाँ पे इसकी इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आप लोग ये समझिए कि इस क्यू चार्ज को सिमेट्रिकली कवर करने के लिए मुझे कितने कितने क्यूब्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे? ठीक है, तो हम इसमें कितने ऐड करेंगे? एक ऊपर एक बगल में, ठीक है, इसके नीचे इसके पीछे, इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो इसमें हमारे कितनी सरफेसेस आ जाएंगे? तो यहाँ पे जो मेरा इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब।
ठीक है। इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, जब आपने सेंटर में पुट किया तो ये 6 फेसेस से गुजर रहा था, लेकिन जब आप इसको कॉर्नर पे पुट करेंगे ना तो ये टोटल 8 फेसेस से गुजरेगा। ठीक है, तो इसका जो फाई होगा कितना होगा, आप लोग इमेजिन करके आप क्यूब को अटैच करके देखिए, क्यूब आप कई सारे क्यूब ले लीजिए, ठीक है, उनको या आप लोग मतलब फोन पे भी एक मतलब एआई का हेल्प लेकर के आप लोग क्यूब को अटैच कर सकते हैं। उसमें आप लोग देखेंगे कि कितनी, जब आप क्यूब के एक एक वर्टिसेस पे अगर कोई चार्ज रख देते हैं, ठीक है, तो उस वर्टिसेस को कवर करने के लिए हमको सिमेट्रिकली कितने क्यूब ऐड करने पड़ेंगे, या आप लोग इसको एआई के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सारे क्यूब्स ऐड करने के बाद जो हमारी हम लोग फेसेस को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स मेरा जो पास होगा वो टोटल कितने फेसेस से पास होगा, phi is equal to q by 8 epsilon naught। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ठीक है, अगर किसी कॉर्नर पे अगर आप चार्ज पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और अच्छा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा बुक की हेल्प लेकर के न्यूमेरिकल देख रही हूँ, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी सीबीएसई, ठीक है, इसमें कई बार आ चुका है। ठीक है, आपको ये न्यूमेरिकल इस तरह से है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है आपका। ठीक है, इस तरह से आपका क्यूब एक रखा हुआ है। ठीक है, इस क्यूब का जो डायमेंशन आपको गिवन है 0.1 मीटर गिवन है, और ये किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस एक्सिस पे 0.1 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई एक्स, ठीक है, इस तरह से दी हुई है। ई एक्स की वैल्यू भी आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, एक्स इज 800 एक्स की पावर 1/2। ई वाई की वैल्यू आपके पास 0 है, ई जेड पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द टोटल फ्लक्स एंड द सेकंड द टोटल चार्ज enclosed by the cube, enclosed by the cube। तो आप लोग इसको इस क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसकी जो है फेसेस देखिए, पहले इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, ये सामने का इसका एरिया वेक्टर एन कैप इस तरह से होगा, इसका एरिया वेक्टर एन कैप इस तरह से होगा, यहाँ की जो इधर की फेस होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, इसका जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसका टोटल फ्लक्स किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को फाई के बारे में तो पता है, फाई हम लोग किस तरह से निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे सबसे पहले किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, जैसे ये मेरा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E1 है, ये मेरी E2 है। ठीक है, तो E1 की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अगर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे E1 की कैलकुलेशन इस तरह से करें। E1 आपको गिवन है 800.1 की पावर 1/2, और E2 की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक्स से 0.2 डिस्टेंस पे, तो 800 इंटू 0.2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी E2 की आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा जो अपर सरफेस का यहाँ का जो फ्लक्स होगा मेरा टोटल, ये हमारा फ्लक्स होगा 0। यहाँ का जो फ्लक्स होगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फ्लक्स होगा वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ का फ्लक्स 0 हो जाएगा। केवल इन्हीं दोनों की वजह से फ्लक्स होगा मेरा। ठीक है, तो हम लोग फाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई टू इज इक्वल टू 800.2 की पावर 1/2 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 800.2 का 1/2 1/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8.2 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम लोग फाई वन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.1 की पावर 1/2, 0.1 की पावर 1/2, 0.1 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको जब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा 8 इंटू यहाँ पे। अच्छा, ये जो मेरा फाई वन आएगा, फाई वन आपको पता है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट 180 डिग्री पे है। ई ए का जो एंगल है वो, तो यहाँ पे मेरा माइनस आएगा, तो माइनस का 800.1 की पावर 1/2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -8 इंटू 0.1 का पावर 1/2। अब हमें टोटल फ्लक्स ऐड करना है। फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई टोटल हमारा हो जाएगा फाई वन प्लस फाई टू, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 8 ब्रैकेट में 0.2 की पावर 1/2 माइनस 0.1 की पावर
1/2। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 8√2/10 माइनस 1/√10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाहर आ जाएगा 100√10√2 माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे, 0.1 √2 माइनस 1। इसको आप जितना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर चार्ज की बात होगी तो फाई हमारा क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज मेरा क्या आ जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू आपके सामने गिवन है, 8√0.1 √2 माइनस 1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कूलॉम में आ जाएगी आपकी वैल्यू। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कूलॉम में आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व आप चाहे जितना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, आप गॉस थ्योरम जो जानते हैं, ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखा क्वेश्चन में एक क्यूब था जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जेड डायरेक्शन में कोई नहीं। लेकिन आपने देखा कि इनकी दो फेसेस से तो जो अपर और डाउनवर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था तो वहां से तो आपकी जो फ्लक्स वो जीरो हो गया। तो आगे और पीछे से ही मतलब यहाँ इन दोनों फेसेस से ही फ्लक्स गुजरने वाला था। ठीक है, E1 और E2 की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ का फ्लक्स मैंने कैलकुलेट किया, एक तो 0 डिग्री बना रहा था, E2 जो हमारा था जिस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, वहां पे जो मेरा एंगल बन रहा था एरिया वेक्टर के साथ वो 0 डिग्री बन रहा था। तो वहां से आप लोगों ने कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने फाइव वन की कैलकुलेशन कर ली, वो 180 डिग्री में तो हमारा माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर इसका टोटल फ्लक्स आपने ऐड कर दिया, तो आपने कैलकुलेट करके इसका फाइव टोटल निकाला। फिर इसके बाद इसमें चार्ज भी पूछा गया कि क्रॉस चार्ज कितना है, तो फाइव इज इक्वल टू, आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था, फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, तो चार्ज निकालने के लिए फाइव की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।